अचल भाई, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है गूगल मीट का? हाँ कौशल भैया। जी दीदी। हाँ आज अचल भैया थोड़ा बिजी रहेंगे बोल रहे थे। उनके यहाँ जन्माष्टमी अच्छा का प्रोग्राम है, तो वो अच्छा अच्छा। शायद रिकॉर्डिंग में लगा के हो सकता है बीच में जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे कि आज मैं पूरा टाइम नहीं रह पाऊंगा। ओके ओके। तो चलिए हो ठीक है सकता जी। है रिकॉर्डिंग में आपका क्वेश्चन सुनेंगे तब वो नेक्स्ट में आंसर कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। बढ़िया। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी भैया, सबसे दीदी नमस्ते। तेज है जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। आवाज स्पष्ट आ रही भैया? जी दीदी जी बिल्कुल अच्छी आ रही है। हम्म, जी दीदी। तो आज हमारा 48 पेज पूरा हो गया है और नया चालू होने वाला है अपने को टॉपिक। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारा जो 48 पेज तक पूरा हो गया है उसमें भी हम एक बार सारे लोग जितने लोग भी हैं हम सब भाई बहन वो सब पूरा देख लेते कि हमारे को कितनी बात पहुंच गई है ना। उसको भी देख लेते और कुछ क्वेश्चन रह गया उसको भी देख लेते। फिर हम जीवन का स्वरूप को चालू करेंगे। तो उसके पहले कल जो बात हुई थी इसके पहले वाली क्लास में उसमें कुछ क्वेश्चन किसी के कुछ पॉइंट रह गए थे शायद ऐसा लग रहा है मुझे। ये तो स्वायत्त मानों को अपन फिर से देखने की बात हुई थी, है ना। उसको भी देख लेते हैं कि जो 5 गुण के बारे में बोले थे कि अपन उसको रखेंगे अगली क्लास में। तो ये 5 गुण है: स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाना। ये 5 सद्गुण के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं आज अभी। और उसके पहले कुछ और भी होगा बस तो देख लेते हैं। अच्छा, कल जो पूनम बहन जी रखी थी अ, परमाणु भार और अणु भार, जो आप अणुबंधन, तो उसमें भैया को सब क्लियर हो गया था ना सारा चीज। तो फिर हम आगे इसको रखते हैं ये 5 सद्गुण को। और जो अपन ऑडियो जो अचल भाई जी ने जो भेजा था वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उससे भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे हम सब करने वाले हैं ही हैं इसको। तो मैं ये सोच रही थी भैया आप लोग की जैसे कि अभी जीवन की क्रिया के बारे में जो 10 क्रियाएं हैं उसको आप लोग समझना चाहते हैं जैसे दीदी ने मधु दीदी ने कहा। तो अभी हम जस्ट अध्ययन स्टार्ट ही किए हैं हम तो अभी जीवनोदय परिचय से शुरू किए हैं। आगे सभी सभी जितने भी शब्द जो आ रहे हैं बाबा जी की इस बुक में इस सारे शब्द का आगे पूरा डिटेल डिटेल में पूरी बात आते जाएगी आप लोग को। तो फिर भी हम मोटा मोटी जानकारी देते ही जा रहे हैं। और सीडी वगैरह तो अगर अपन क्रम से पढ़ते चलेंगे तो आगे सारा चीज का डिटेल तो है ही है। तो वैसे भी पढ़ेंगे तो उसे पहुंचेंगे ही। और दूसरा हम थोड़ा बहुत करते जा रहे हैं साथ ही साथ में, ये भी ठीक है। तो पूनम बहन जी अभी ऐसे शुरू करें, इसको सदगुण को लें। क्या सोचते हो आपकी अध्ययन का जो सोचे थे आप उसको रखना चाहोगे? आप कुछ जोड़ना चाहोगे इसमें? जी अपन सभा से ही पूछते हैं हम्म, कि
क्योंकि अध्ययन है ना, सभी भैया भाई जी और बहन जी, इनका मुख्य रूप से है ये लोग कैसा चाहते हैं कि अध्ययन की आवश्यकता पर ये पहले सुनना चाहते हैं या फिर स्वायत्त मानव इस पर सुनना चाहते हैं। तो सभा से अब आने की आवश्यकता है ना। हाँ जी दीदी। सभा में क्या आवश्यकता बन रहा है? जी दीदी, मैं अपनी तरफ से ये कह सकती हूँ कि अभी जो ये जीवन 10 क्रियाएं जो वीडियोस डाले थे हमने नहीं देखे, क्योंकि एक बार रिपीट रीड किया, 40 to 48 पेज वापस से रीड करना था, 4 बार नहीं तो कम से कम 3 बार हो जाए इसलिए। और फिर अभी ऐसा लग रहा था कि ये कंप्लीट होने के बाद ही 10 क्रियाओं पर आगे चर्चा होगी। और दूसरी बात है कि आप जो बोल रहे हो अध्ययन वाली बात पे, मुझे लगता है कि है आवश्यकता बात करने की। और उसके बाद वो स्वायत्त सद्गुणों वाली, और आप बाकी और जिनको जैसे अच्छा लगे। हाँ। मैं ठीक अपना है, बाकी माइक म्यूट करती हूँ। सबकी बात आ हाँ जाएगी तो अच्छा। हाँ ठीक ठीक है। हेलो दीदी। जी हाँ, मैं बोलती अध्ययन की आवश्यकता चर्चा करेंगे तो सब सुन लेंगे, मतलब नए भी जो है सब। जी ठीक है, अब सब बताएंगे। जी मैं बोलना चाहती हूँ कि अध्ययन की यदि अपनी चर्चा करते हैं तो सभी के लिए और बढ़िया हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सुचित्रा बहन जी, तो क्या अध्ययन की आवश्यकता से शुरू करें हम? हाँ बिल्कुल ठीक है पूनम जी, कर सकते हैं। एक बार फिर से अपन रिकॉल कर ले अध्ययन की आवश्यकता को, बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म। दीदी अगर वो बुक स्क्रीन पे शेयर करने प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बोल दीजिएगा। जी, ये किसी किताब से हम रेफर नहीं कर रहे हैं भैया, किसी एक किताब से जी जहाँ जहाँ जी पर बाबा जी ने अध्ययन की आवश्यकता को लेकर बताया, इसको हर जी व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप में कैसे महसूस किया, बस उसकी एक छोटी सी बात अपन शेयर करेंगे। तो किसी एक किताब से रेफरेंस नहीं है ये, है ना। ठीक है ना दीदी। वो अचल भाई आज शायद कहीं बिजी है इसलिए मैंने बोला। अच्छा हाँ, अगर किताब को करना होगा तो आपको बता देंगे, ऐसा है ना। जी दीदी, जी दीदी। जी जी बिल्कुल भैया। तो ठीक है, पुनः सभी हमारे अध्ययनार्थी भाई बहन जो विद्वान बनने के लिए इच्छुक हैं, उन सभी भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन। और जागृति के पथ पर साथ साथ चलना, इससे सुंदर बात और इससे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए तो नहीं है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जब मैं व्यक्तिगत रूप में अपनी जर्नी को देखती हूँ, तो जिंदगी में खुशी एक महत्वपूर्ण वस्तु है, ऐसा एक समय समझ में आया। जिंदगी में खुशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे भी ऊपर एक बार समझ में आया कि पवित्रता, बहुत पवित्रता, जिसको सादगी कहते हैं या फिर सरलता बोलते हैं, ये कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर ये चीज है, ये दिखाई देने लगा। और कुछ जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक गहरी पीड़ा रही। उस पीड़ा से मैं अध्ययन में आ पाई कि जिंदगी जीने के लिए है, ऐसे काटने के लिए नहीं है। ऐसे चलते रहे तो जिंदगी तो निकल जाएगी, पर हम तृप्ति में, है ना, पवित्रता में कहीं पहुंच पाए, ऐसा हमें नहीं दिखा। तो जो आज के जो भी मनुष्य हैं, जो भी अध्ययन में लगे हैं, सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन सबसे आवश्यक है। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ, क्या इन दोनों में तालमेल दिखता है? और इन दोनों में तालमेल दिखता है तो फिर विकल्प की आवश्यकता नहीं है। और तालमेल नहीं दिखता तो और किस चीज की आवश्यकता है? फिर अगर हमारे पास कोई विकल्प है तो उसके लिए अब किस चीज का इंतजार है? फिर वो लगता है कि मुझे आज ही मिल जाए, अभी ही मिल जाए। तो इस तरीके से जहां जहां पर बाबा जी ने अध्ययन की आवश्यकता को लेकर बातचीत की है, उन कुछ 11 बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ।
इन 11 बिंदुओं से मेरा स्वयं का अध्ययन बहुत प्रगढ़ हुआ है, जीने में विश्वास की स्थिति को पाया है, समाधान समृद्धि रूप में परिवार में हम जीने के प्रयास में हैं और अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में संबंध को देखने के प्रयास में हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 11 बिंदु हैं आप सभी के लिए बहुत ही एक सहयोगी होंगे, इस आशा के साथ में मैं प्रस्तुत करती हूँ। तो अगर हम विगत में देखें तो विगत में आदर्शवाद ने हमको शब्द ज्ञान दिया, जिसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। भौतिकवाद को हम देखते हैं तो भौतिकवाद ने हमको कार्य ज्ञान दिया, जिसके लिए उसको भी धन्यवाद। पर आज की स्थिति में, वर्तमान में धरती क्यों बर्बाद हो गई, धरती कैसे बर्बाद हो गई और इस धरती को कैसे ठीक करें, इसका उत्तर ना आदर्शवाद के पास है ना भौतिकवाद के पास है। इसका उत्तर मध्यस्थ दर्शन के पास है। इसीलिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसको बनाए रखना चाहता है, इसीलिए वो कुछ भी करता है। हम घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसे बनाए रखना चाहते हैं। तो समगति से मध्यस्थ गति में मनुष्य पहुंचना ही चाहता है, पर उसको ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए मध्यस्थ दर्शन इस विकल्प के साथ, इस प्रस्ताव के साथ में है कि ये क्यों हो गया, कैसे होगा और ये कैसे ठीक होगा। तो हमको कैसी शिक्षा चाहिए जो तर्क संगत भी हो, व्यवहार संगत भी हो, हम अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर सके और स्वयं का अध्ययन भी कर सके। ये है मध्यस्थ दर्शन, जिसका उत्तर आदर्शवाद और भौतिकवाद से नहीं मिला। तो अध्ययन मतलब क्या है? अध्ययन की परिभाषा जो बाबा जी बताए हैं, अधिष्ठान की साक्षी में। अधिष्ठान मतलब आत्मा, है ना? अधिष्ठान की साक्षी में अर्थात आत्मा की साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया, एक मिनट है ना, अनुभव की रोशनी में मैं छोड़ दी, एक मिनट फिर से। तो अध्ययन की जो परिभाषा है, अधिष्ठान की साक्षी में अर्थात आत्मा की साक्षी में अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया, प्रक्रिया और प्रयास, इसको नाम है अध्ययन। तो अध्ययन करने के लिए, अध्ययन कैसे हो रहा है बता रहे हैं बाबा जी, कि आत्मा और जो अनुभव है उन दोनों के तालमेल में, उन दोनों के संगीतमयता में अध्ययन घटित होता है। तो अध्ययन किस चीज का होता है? वास्तविकता का होता है। कैसे होता है? हम शब्दों को पढ़ते हैं, शब्द से उसका अर्थ हमें पता चलता है, जिसका नाम है परिभाषा। उस शब्द का क्या मतलब है, क्या है वो शब्द, उसका नाम है परिभाषा। इसीलिए बारंबार इस बात को कहा जाता है कि परिभाषा को रिफर करिए। उस परिभाषा से पढ़ने से हम उस वस्तु तक पहुंच जाते हैं, जो वस्तु अस्तित्व में है, जिस वस्तु से हम जीना चाहते हैं। तो ये है अध्ययन की परिभाषा। तो अध्ययन के लिए बारंबार, मैं फिर से उसी बात को कह रही हूँ, बारंबार पठन। जैसे बाबा जी ने बोला था 100 पन्ने एक बार में पढ़ो, उसके बाद 25 पन्ने सुबह पढ़ो, 25 पन्ने शाम को पढ़ो, 25 पन्ने फिर रात को पढ़ो और 25 पन्ने सबके साथ पढ़ो। तो ये 25-25 का बाबा जी ने बताया था। अब ऐसे क्यों बताया? क्योंकि हम सोचते हैं 5 पन्ने कर लिए, इतना ही पहले हो जाए। नहीं, उस पन्ने की जो निरंतरता की जो बात है वो आगे लिखी हुई है। इसीलिए बाबा जी ने 25-25 पन्ने ऐसे बताया। लेकिन अभी हम ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन में उतनी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए 5-5 पन्नों का बताया। ठीक है। दूसरी बात, जो अध्ययन है ये स्वयं की संतुष्टि के लिए, दूसरे को बोलने के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है। तो ये निरंतर बार बार जांचना कि मैं जितना पठन कर रही हूँ, क्या स्वयं की संतुष्टि आ रही है, मैं क्या स्वयं में तृप्ति को देख पा रही हूँ, उस संतुष्टि को देख पा रहे हैं।
अगर संतुष्ट है मतलब अध्ययन हो रहा है, संतुष्ट नहीं है इसका मतलब बार बार और पठन की जरूरत है। इसके आगे तीसरी बात, हमारी जो बाबा जी ने जब समाधि संयम विधि से जो ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने क्या लिखा है, समाधि तो केवल वो चीज थी कि मेरी अर्हता बन जाए कि मैं अस्तित्व में अध्ययन कर पाऊं। केवल अर्हता बनाने का काम समाधि में हुआ है। तो हमें भी अपनी अध्ययन की अर्हता बन जाए, मेरी योग्यता तो बन जाए कि मैं पठन कर पाऊं, अस्तित्व में वस्तु मुझे दिख जाए। उस योग्यता के लिए भी हमको एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो अर्हता कैसे बने? तो जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे, ईमानदारी एक शब्द है ना, और आज्ञा पालन एक शब्द है। तो अगर गुरु को आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं तो गुरु को पहले जांच लीजिए, है ना। गुरु का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हम गुरु जैसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए गुरु को पहले अच्छे से जांच लीजिए, हमको उनका आज्ञा पालन करना है कि नहीं करना है। अगर उनसे कोई और श्रेष्ठ लगते हैं तो उनका आज्ञा पालन करिए, नहीं तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस अर्हता के लिए ईमानदारी जो शब्द है, ईमानदारी का जो अर्थ है वो है समझदारी के साथ, अर्थात अस्तित्व ज्ञान और जीवन ज्ञान, इसके साथ में मानवीयतापूर्ण आचरण को हमको अपने जीवन में धीरे धीरे अनुकरण रूप में लाना होगा, जिससे हमारी अध्ययन की अर्हता बनेगी। जैसे एक पात्र होता है, आपको अगर पानी पीना है और आपको बहुत प्यास लगी है और आपका पात्र छोटा है और आपको एक बार पानी मिलेगा, तो क्या हमारी प्यास बुझेगी? हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हमें बड़ा पात्र चाहिए क्योंकि हमको प्यास ज्यादा लगी है, हम पूरी प्यास बुझाना चाहते हैं। कितने शरीर यात्रा हम करे हैं और अब जाके आप हमारे कितने अच्छे संस्कार हैं कि हम लोग 1 घंटा एंटरटेनमेंट की जगह इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, इनके लिए समय निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब एक अर्हता तो हमारी बनी हुई है, पर इतने से क्या हमारी अनेक शरीर यात्राओं की प्यास बुझ जाएगी? हमें अपना पात्र, अपना बर्तन बड़ा करना होगा। इसीलिए अपने जीने के आयाम जो सुविधा संग्रह की ओर अधिकतम है, उसको समाधान समृद्धि की ओर प्रयास करना होगा। ये हमारी अर्हता बनेगी, जिससे हम अध्ययन के लिए हमारी योग्यता तो बने। ये है तीसरी बात। चौथी बात वो मैंने पहले ही कह दी थी कि बारंबार पठन के लिए हर प्रबोधक आपको क्यों कहेगा, हम लोग अब प्रौढ़ अवस्था में हैं। जो पढ़ने की समय नहीं है, हमारा जीने का समय है, हमारा समाज में योगदान देने का समय है, पर उस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये पठन में अगर हम इसको बार बार न करें तो क्या हम कहीं पहुंच पाएंगे? इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, हम प्रौढ़ लोग हैं, इनके लिए बारंबार कोई चीज को करेंगे तो कुछ स्मृति, चित्त का जो भाग है स्मृति, उस स्मृति में कोई चीज आएगी। स्मृति में कोई अच्छी चीज आएगी तो पूर्व स्मृतियां जो हमें बार बार परेशान करती है, शिकायत के लिए, कमी के लिए, धोखेबाजी के लिए, विश्वासघात के लिए, कभी कभी हम नहीं समझते, ऐसे भी आप लोग बहुत लोग होंगे, अरे अब तो हमारी उम्र हो गई, जितना जहां से जो मिल जाए इकट्ठा कर लेते हैं, इसको भी सुन लो उसको भी सुन लो। नहीं, अपनी सुनो। आप जब तक अपनी नहीं सुनेंगे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सुन लिया वहां तक ठीक है सबका, अब एक जगह हमें स्थिर होना होगा और अपने को सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी संतुष्टि क्या कह रही है, वहां से आपकी जर्नी शुरू होगी। तो मानव ने बाबा जी ने हर व्यक्ति पर अध्ययन की शुरुआत में बोला है कि जो पढ़ाने वाला है उसको ये विश्वास हो कि हर व्यक्ति जागृत हो सकता है। दूसरी बात, जो अध्ययन करने वाला है उनको विश्वास हो कि मैं पूर्णता तक पहुंचूंगा ही। ये अनेक शरीर यात्राओं की बात नहीं है, ये क्या बात है, ध्यान देने की बात है। कितना ध्यान देते हैं, ये एक तीसरा मुद्दा था। आगे है
आप जब अध्ययन कर रहे हैं या खुद में जब आप बात करते हैं, खुद में आप विचार करते हैं, तो इसको देखिए, क्या मुझे मानव चेतना की वाकई में आवश्यकता है? मूवी देखने में मजा आता है, सुविधा संग्रह में भय नहीं रहता, है ना? दूसरे मेरी जिम्मेदारी लेते हैं, इसमें भी मजा आता है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये क्षणिक सुख देता है, इसमें मजा आता है। धरती की हालत कुछ भी हो, मानव जाति की हालत कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो अपने में अगर आप ठीक से जांचेंगे, अपने में, इसीलिए हम इसको प्रस्ताव के रूप में बार बार रखते हैं कि अपने में लिखिए, अपने लिए लिखिए, क्या वाकई मुझे मानव चेतना की आवश्यकता है? क्या जीव चेतना मुझे पीड़ित करती है? क्या मुझे दुखी करती है? मैं जीव जैसे क्यों हूँ? क्यों मेरा आचरण ऐसे है? तो अगर ये ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है कि मानव चेतना की हाँ मुझे आवश्यकता है, जिस दिन ये आवश्यकता स्वयं में आ गई, अध्ययन आपको चालू हो गया। अब आपका रिमोट किसी दूसरे के पास रहने की जरूरत नहीं है। ये पूरी यात्रा स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए है। खुद से बात करिए, खुद में खो जाइए, वहां से आप अपने आप को देख पाएंगे। आपकी अपनी यात्रा शुरू होगी। हर की लाइन अलग अलग है, मेरी लाइन अलग है, आपकी लाइन अलग है। आज हम साथ साथ हैं, कुछ दिनों बाद आप अलग, हम अलग, पर समझ में हम समान होंगे, समाधान में हम सब समान होंगे। तो इसीलिए कुछ बातें कह रही हूं मैं, बिल्कुल प्रस्ताव के रूप में है। बाबा जी ने विभिन्न वाङ्मयों में इन सभी बातों को कहा है। इसके बाद जो 5वीं बात है कि सुना हुआ चीज को हम भूल जाते, पर समझा हुआ चीज को भुलाए नहीं भूल सकते। तो जब हम एक बार पठन करते हैं, हम उसको सुनते हैं, दूसरी बार पठन करते हैं, हम उसको ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, तीसरी बार पठन करते हैं, हम उसको और ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, है ना? तो हमारे सुनने का स्तर हमेशा और ध्यान केंद्रित होता जाता है। तो हमारी चित्त और वृत्ति, ये विरोध इसमें खत्म होता जाता है, ये एक सूत्र होते जाते हैं। इसलिए बारंबार बारंबार अभ्यास करने से हम उसमें सटीक सुनने से समझने की यात्रा पे हमको पहुंचना है। क्योंकि सुना हुआ चीज आज आप भूल जाएंगे, सुना हुआ चीज सुनाया जा सकता है, पर समझा हुआ चीज जिया जा सकता है। तो इसीलिए बार बार आप पठन करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बुक मैंने पार कर ली, ये बुक पे मेरी पकड़ है ना? इतना भाग मेरा सुना हुआ है, इतना भाग मेरा समझा हुआ है। ये स्वयं में विश्वास देता है। जो समझा हुआ चीज है वो स्वयं में विश्वास देता है। इसके आगे जो 6वीं पॉइंट है वो है पूर्व स्मृतियां। इन पूर्व स्मृतियों से हम कैसे निकले? कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी अड़ोस पड़ोस का, कभी समाज का। हम उस मनुष्य को देख ही नहीं पा रहे कि वो मनुष्य बदल चुका है, मैं बदल चुका हूँ। कहीं कहीं हम अपने लिए ही पूर्व स्मृतियां लेके रखे हैं, मैं तो नहीं कर सकती या मैं ही कर सकती हूँ। इस तरह की पूर्व स्मृतियों से छुटकारा पाने का भी एक ही मात्र रास्ता है, वो है बारंबार सत्य को समझना। सत्य को जितना बारंबार करते हैं, एक स्वभाव गति में आप अपने आप को देखेंगे जैसे ठहरा हुआ पानी है, ठहरी हुई स्थिति में देखेंगे, कोई उथल पुथल नहीं। और आप देखना उसके बाद आपका क्या अध्ययन होता है। तो इसीलिए सुबह है, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, अध्ययन ही अध्ययन, सत्य ही सत्य को देखना, पढ़ना, सुनना। इससे आप एक ठहराव की स्थिति में पहुंचेंगे और समझने की गति से आप एक संतुष्टि की जगह में पहुंचेंगे। इसके बाद है कि अध्ययन काल में मानवीय आचरण का महत्व। तो अध्ययन क्रम में बाबा जी बोले हैं कि गलत करते करते सही का अध्ययन हो जाए, ऐसे होता नहीं है। चोरी चमारी करते करते, है ना, आप समझदार हो जाए, ऐसे होता नहीं है, ऐसे बाबा जी ने लिखा है। तो आज हर मनुष्य को देखे तो सुविधा संग्रह में भरपूर लगा है, सुविधा संग्रह को छोड़ ही नहीं पा रहा है।
ना उसको उसका इतना अधिमूल्यन हो गया है। तो इसीलिए किसी चीज को छोड़ने का यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, सही को पकड़ने के लिए प्रस्ताव है। तो अध्ययन क्रम में श्रम को आप अपने अगर दैनिक जीवन में जोड़ते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण को अगर आप अपने दैनिक जीवन में परिवार के साथ जोड़ पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने में एक स्थिति को पाएंगे और अध्ययन के लिए आपकी गति और बढ़ेगी। इसके बाद एक 8वां पॉइंट है, अध्ययन करते समय दृष्टिगोचर की जगह ज्ञान गोचर विधि से अध्ययन होता है। जैसे आप अपने बच्चों को दृष्टि से देखते हैं, आंखों में जो दिखता है बच्चा, और ज्ञान से आप देखेंगे, ज्ञान की दृष्टि से, तो वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो आंखों से सब कुछ समझा नहीं जा सकता है ना। तो आप जो भाषा में जो प्रश्न पूछते हैं, भाषा से कहीं अधिक चीज है परिभाषा, जिससे आप उस ज्ञान गोचर दृष्टि से हमारा अध्ययन पूरा होता है। तो दृष्टिगोचर विधि की जगह ज्ञान गोचर दृष्टि में आप आना चाहते हैं, तो उसकी एक विधि है शब्द से परिभाषा की ओर जाना, और परिभाषा से उस वो वस्तु मुझे दिखनी चाहिए। जब मैं हाथ बोलती हूँ तो मुझे हाथ दिखता है, जब मैं नाक बोलती हूँ मुझे नाक दिखता है, जब मैं आत्मा बोलती हूँ, जब मैं अनुभव बोलती हूँ, जब मैं व्यापक बोलती हूँ, ये वस्तु भी मुझे दिखनी ही चाहिए। वो वस्तु से मैं तदाकार हो जाती हूँ। इसका नाम है ज्ञान गोचर विधि से अध्ययन करना। जैसे आपका अपना एक नाम है, वो आपका नाम थोड़ी है, वो तो आपके शरीर का नाम है। पिछली शरीर यात्रा में आपका कुछ और नाम था, पर आप अपने नाम से तदाकार हो गए। इसी तरीके से जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं, हम व्यापक वस्तु को जितना पढ़ेंगे, आपको हर जगह व्यापक वस्तु दिखने लगेगी, तदाकार हो जाएंगे उससे। आप है ना, संबंधों का ज्ञान लेंगे, आपको हर जगह संबंध ही संबंध दिखेंगे, आप तदाकार हो जाएंगे, जैसे आप अपने नाम से तदाकार हुए। तो ये है ज्ञान गोचर विधि से अध्ययन करना। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, ये 9वां पॉइंट है, सह अस्तित्व कैसा है, क्यों है सह अस्तित्व भाई, ये कैसे है सह अस्तित्व। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बारंबार अपने मन में पहुंचना चाहिए। मतलब अपना मन जो है इससे भर जाए। अभी मन जो है ना भरा नहीं है, ये मन को भरा नहीं है, इसीलिए हम कभी सुविधा, कभी संग्रह, कभी पूजा पाठ, इधर ही दौड़ रहे हैं। तो मन किस चीज से भरेगा, ये जो सहअस्तित्व है, ये मूल सत्य है। क्यों है ये सहअस्तित्व, कहाँ से आया ये सहअस्तित्व, कैसे कैसे है ये सहअस्तित्व, क्या बच्चों में भी है सहअस्तित्व, क्या मकान में भी है सहअस्तित्व। हर जगह सहअस्तित्व को आप बारंबार, जितना अपन खाना बनाने के लिए और खाने के लिए, हम अभी मूल में हम इसी के लिए सोचते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, खाने का जुगाड़ कैसे हो। तो जितना हम सहअस्तित्व का अध्ययन क्यों है, कैसा है, इस पे बार बार मन को भर दीजिए इससे, तो मन कहीं भागेगा ही नहीं, और हमारा अध्ययन में और वास्तविकता तक पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं है। 10वां पॉइंट जो है, कल्पनाशीलता पूर्वक पहले मानव चेतना को लेकर श्रेष्ठता का स्वप्न बनता है। जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं, हम मानव चेतना कोई वस्तु है, अच्छा मानव चेतना एक श्रेष्ठता की वस्तु है, हम अपने आप को उस रूप में देखना शुरू करते हैं, अपने व्यक्तित्व को। तो एक स्वप्न हमारा बनता है, श्रेष्ठता का स्वप्न। तो वही चीज हमको यदि जागते समय, सोते समय, खाते पीते, उठते पीते, बैठते नजर आने लग जाए, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। कल्पना में जब इसकी प्राथमिकता बन गई, तो अध्ययन में लगना स्वाभाविक हो जाता है। तो जैसे जैसे मानव चेतना की आप में आवश्यकता बनने लगी, आप में कल्पना बनने लगती है अपने व्यक्तित्व को लेकर। देखो, जब मैं स्वधन पूर्वक जीऊंगा, मैं स्व नारी स्व पुरुष पूर्वक जीऊंगा, मैं 9 मूल्यों में जीऊंगा, मैं अखंड समाज के रूप में संबंध को देखूंगा, तो क्या होगा मेरा व्यक्तित्व, क्या विश्वास होगा मेरा। ये स्वप्न में हमारे आता है, हम कल्पना करने लगते हैं। अब ये कल्पना अगर क्षण भर के लिए है,
तो ये कल्पना साकार नहीं होने वाली। ये कल्पना अगर सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर क्षण है, तो क्या होगा, यही में इसको पाए बिगर मेरा जीना अधूरा है। वो अधूरापन अच्छा है, पीड़ा अच्छी है, वो हमको जागृति तक लेकर जाती है, वो जीव चेतना से हमें मुक्त कराती है। तो इसमें भी हम अध्ययन में बहुत अच्छे से लग सकते हैं। और अंतिम बिंदु जो है वो है कि अनुभव के बिना स्वयं को विद्वान मानना ही गलत है। हमको अनुभव नहीं हुआ है, हम आर पार वस्तुओं को देखे नहीं है, समझे नहीं है, और हम अपने आप को कहीं तो हम तो कुछ तो हैं ये मान लेते हैं, वहां से कैसे समझेंगे? वहां से हमारा विद्वान स्वयं को मानना यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो मनुष्य में समझने की प्यास है, हर मनुष्य में समझने की प्यास है, लेकिन प्यास को बुझाने में हम क्या करते, आनाकानी करते। अरे आज नहीं कल, वही गाना भी है ना, आज नहीं कल ये तो एक बहाना है? तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं और प्यास को किसी और चीज से बुझा लेते हैं, क्षणिक सुख से। हमको लगता है काम तो चल गया आज का, दूसरे दिन वही समस्या। तो हर मनुष्य समझ से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है, लेकिन प्यास को बुझाने में हम आनाकानी करते हैं। हम क्या करते हैं, व्यक्त करने में लग जाते हैं, हम दूसरे को समझाने में लग जाते हैं, सुनाने में लग जाते हैं, और अनुभव बिंदु तक पहुंचना है ये भूल जाते हैं। ये यात्रा क्यों शुरू करी? अनुभव बिंदु तक मुझे पहुंचना है। अनुभव के पहले स्वयं को विद्वान मानना यही मेरी मूर्खता है। तो आत्मा और अनुभव की रोशनी, इसके साथ ही अध्ययन सफल होता है। इसके साथ मेरी इस बात यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही बहुत सुंदर दीदी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी दीदी बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छी ही बात है। अच्छे, बहुत अच्छा प्रायोरिटी में से, लाने की जरूरत है दीदी सभी को ना अपना अध्ययन। जी जी बहुत भैया। अच्छा से समझ में आया, बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छा से समझाया हम लोगों। थैंक नहीं, यू। मैंने समझाया नहीं, हर देखिए आप सभी समझना चाहते ही हैं, है ना? और ये नियति विधि से घटित हो ही रहा है। देखिए आप लोग कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सबकी एक उम्र हो चुकी है और आप लोग इतना करके ऑनलाइन के समय में, जहाँ पे है ना लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप सब यहाँ तक पहुंचे हैं। ये एक उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर इतने से काम नहीं चलेगा, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है ना? तो आप पहुंच ही जी रहे हैं और पहुंचेंगे ही, ये हमको बिल्कुल विश्वास है। आगे सुचित्रा बहन जी समय को देखते हुए स्वायत्त मानव के बारे में बात रखेंगे। जी बहुत बढ़िया दीदी। जी भैया। ठीक है पूनम बहन जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर रखा अध्ययन के बारे में। आवाज आ रही है हाँ आ मेरी? रही है बहन जी, आ रही है, आ रही है। बस मैं एक बात और कहना चाह रही थी सुचित्रा बहन, बस हाँ मैं एक हेलो, बात और कहना चाह रही हूँ। जो अणुबंधन की बात आपने शुरू बिल्कुल में रखिए कही बिल्कुल। थी, अणुबंधन को मैं पूरा कर देती हूँ, है ना कमलेश हम्म। भैया? हाँ वो थोड़ा सा बचा हुआ था, ठीक हाँ, है। कमलेश भैया का जो पिछले उसमें प्रश्न था, उसको लगभग 80% हमारा हो चुका था। बस अणुबंधन को मैं एक बार और हाँ रख हाँ देती हूँ। देखिए, बिल्कुल। कोई भी हमको पिंड दिखता है, जैसे है ना, कोई भी पिंड रूप में, मान लीजिए धरती ही एक सबसे बड़ा पिंड है अस्तित्व में। कोई भी वस्तु बनता है परमाणु अंशों से। परमाणु अंश कभी स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं पाए जाते। तो परमाणु अंश एक व्यवस्था बनाते हैं जिसका नाम है परमाणु, है ना? उसको हम क्या कह रहे हैं, एक व्यवस्था, एक बंधन में आ गए, है ना, बंध गए। अभी हम बंध गए, उसको हम एक बंधन बांध लेते हैं। बंधन मतलब यहाँ पे व्यवस्था है। संबंध पहचानना, ये एक बंध गए,
है ना, एक रिलेशनशिप की बात की जा रही है। तो अनेक परमाणु अंश मिलकर परमाणु बनते हैं, अनेक परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, और अनेक अणु भी आपस में संबंध को पहचानते हैं, एक बंधन में बंध जाते हैं, उसको उसके बाद हम उसको पिंड कहते हैं। तो जितने भी भौतिक रासायनिक परमाणु हैं जिनमें परिवर्तन होता है, उनमें अणुओं का बंधन होता है। एक अणु दूसरे अणु से संबंध को पहचानता है, जिससे हमको एक तत्व दिखता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या चीज है, हाइड्रोजन है, ये अनेक अणुओं का बंधन है ना। तो भार पे हमारी पिछले बार बात हो गई थी कि जो मध्यांश में जितने अंश हैं उनसे हम भार को पहचानते हैं। दूसरा है एक महत्वपूर्ण बात भार के लिए, वो है परस्परता में भार का पता चलता है। अगर एक इकाई है उसका भार आप नहीं पहचान सकते। जैसे आप एक गेंद ले लें हाथ में, तब आपको पता चलेगा, हाँ हाँ, गेंद को उछालेंगे तो पता चलेगा उसका भार। पर अगर गेंद को आप पकड़े नहीं, गेंद अगर ऐसे ही खाली है, तो उसका भार आप नहीं पहचान सकते। तो कभी भी भार की बात होगी वो परस्परता में ही पहचानना होता है। अब आई जीवन की बात। तो जीवन में बंधन अणुबंधन से नहीं है। जीवन का जो बंधन है वो संबंध विधि से है। जीवन में अणुबंधन नहीं है, क्योंकि जीवन अपने आप में परमाणु है। जीवन में अणु है ही नहीं, परमाणु से अणु की गति ही नहीं है। तो जीवन को कैसे पहचानता है? वो संबंध विधि से, क्रिया विधि से पहचानता है। तो मेरे ख्याल से बात पहुंच गई होगी। हाँ जी दीदी। ठीक है भैया, ठीक है जी। सुचित्रा बहन जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए। बढ़िया दीदी, ठीक बात है दीदी। तो बढ़िया हो गया, इसी की बात को मेरे को लग रहा था, तो बहुत अच्छा पूनम बहन जी उनको पूरा करी थी। कौशल शायद कैलाश कौन से भैया, कमलेश भैया का क्वेश्चन था। तो मेरी आवाज आ रही ना पूनम बहन जी? जी आ रही है बहन जी। भैया हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा अध्ययन के बारे में आपने जो सबको जानकारी दी, उसकी आवश्यकता हमें भी लग रही थी, सबको लगी रही थी। तो ये होना बहुत जरूरी था। इससे क्या है, अध्ययन में और मन लगेगा सभी का। तो सही बात है। अभी एक प्रकार से देखा जाए तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली जीवन है। हम सब पैदा हुए आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है सुचित्रा बहन जी। हाँ, आवाज कट के आ रही है? अभी ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक हो गई। हेलो जी जी ठीक है। अभी ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो आवाज डिस्टर्ब होगा तो आप बता देंगे, एक बार फिर देख लूंगी। तो ये चीज हम सब सोचते थे, मैं भी सोचती थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मैं काश राम भगवान के काल में पैदा हुई रहती तो मैं भी भगवान को देख लेती। ऐसा उस समय मैं जब सोचा करती थी, घर में जब चर्चा होता था तो ऐसे ही सोचती थी। फिर मैं अभी जैसे सोचती हूँ कि जब पूरा प्राचीन काल से लेके अभी तक देखा जाए तो मानव कितना संघर्ष करता रहा है ना, संघर्ष करा, फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ। महाभारत का मैं देखती हूँ सीरियल, कितना मार काट, मतलब संबंधों में भी आपस में कितना मार काट हुआ। उसके बाद कैसे जी पाएगा मानव, अगर अपने संबंधियों को मार के वो कैसे राज कर पाएगा। तो ये सारा चीज को देखते हुए कि अपन कहीं पर तृप्ति तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पीछे भी जाओ तो कहीं पर कोई तृप्त मानव के रूप में कोई दिख रहा है ऐसा नहीं लगा। सभी संघर्ष करते हुए, तकलीफ पाते हुए, दुख सुख का जो है वो सभी गाड़ी पे चढ़ते हुए आगे बढ़ते गए सारे लोग। तो मैं देखती हूँ कि सारे लोग ना आस्था विधि से भी जब चले ना, जब ये पूरा राम भगवान का युग, कृष्ण भगवान का युग चला गया, तो उसके बाद आस्था विधि से जो जीवन जीने लगे लोग तक, तो आस्था विधि से भी बहुत पूजा पाठ संस्कार ये सब चीज करके, कर्म कांड करके भी लोग बाग थक चुके तो युग आया, विज्ञान युग आया। तो भी मानो क्या किया, सुविधा से पूरा स्वर्ग को, मतलब ऐसा लगा कि स्वर्ग धरती पे उतार लिए, और सारे सुविधा से पूरे भरपूर होके जीवन जी लिया। उसके बाद भी जो पाना चाहिए था तृप्ति, उसको लाइफ में मिला ही नहीं। तो हमने ये भी युग को देख लिया, अपने भी जीते जी अपन स्टडी करें तो हम ये सब फेस को देखे हुए है ही है। पिछला तो अपन कहानी के रूप में बन जानते हैं कि
कहीं मिला ही नहीं तृप्ति मानव को। तो आगे हम आस्था विधि से आदर्श विधि से और विज्ञान युग से दोनों युग को देख लें तो हम कहीं नहीं पहुंचे, हमको तृप्ति तो मिला ही नहीं है। अच्छे से भोग अति भोग में भी चलेगा लेकिन हमको तृप्ति मिला ही नहीं। अभी सिचुएशन ऐसा है, सब कुछ भोगने के बाद अभी जो धरती की स्थिति हो गई है, जो परिवार की स्थिति हो गई है, हर मानव को आप देखेंगे, हर परिवार में आप जाओगे, किसी को भी कहीं भी पाओगे, सबके अंदर यही चर्चा होता रहता है कि कैसे हो गया धरती, कैसे हो गया मानव, क्या करे, कैसे करे, इसको ठीक करने की आवश्यकता है, हम बहुत बेकार जी रहे हैं, सही जीने की आवश्यकता है। इसी की तलाश में इतने सारे विचारक मोबाइल में देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम लोग एक किसी न किसी विचारक को अपन सुनते हुए देखने को मिलता है। तो सभी लोग का ध्यान कहाँ जा रहा है कि सही जीना क्या है, सही जीना क्या है, कैसे हम तृप्ति को पालें। सारे लोग लगे पड़े में देखते। अभी कोरोना काल आया तो अधिक से अधिक लोग मोबाइल में सर्च करते हैं कि सही कुछ सुनना चाहते हैं सब लोग। तो ऐसी स्थिति को ही सब सर्च कर रहे हैं। अब ये कितनी सौभाग्य वाली बात मैं जो बोल रही थी कि सच में हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि मध्यस्थ दर्शन का हम मतलब उदय हुआ उस समय हमारा जन्म हुआ है। हम कोई भी संघर्ष वाले युग में नहीं हुए, हम तो ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमको मध्यस्थ दर्शन का संरक्षण मिला और हमको पता है कि इसी से ही सब कुछ मिलने वाला है। ऐसा खूबसूरत चीज हमारे हाथ में आ गया और वो भी बाबा जी ने इतना 18 साल तपस्या करके सारा कुछ करके हमको वांगे के रूप में ऐसा दे दिए हैं स्वर्णिम चीज, है ना, एकदम सबसे कीमती चीज। मतलब हीरा मोती पन्ना, उसके आगे क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। मतलब इतना कीमती चीज हमारे हाथों में लग गई है, सोचो। अब इससे हमको वो चीज मिलने वाला है जो हम जन्म जन्मांतर इतने सालों से हम जन्म ले रहे हैं इस चीज को पाने के लिए। वो चीज अब हमारे हाथों में है। तो हमको कितने मन लगा करके, जो पूनम बहन जी ने लगा कि कितने मन लगा करके इसको पाने के लिए उस प्यास के साथ उस अपनी पात्रता को बढ़ाते हुए। और बाबा जी ने लिखा है कि सच में सफलता निश्चित है, अगर ऐसा हम जिएंगे तो हमारी सफलता निश्चित है। हर जगह आगे अपन जब बुक पढ़ेंगे ना तो आप देखते जाएंगे बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो तो बिल्कुल पा लेंगे। इतने विश्वास के साथ एक एक शब्द आपको टच करेगा आगे जब हम क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक परिचय है जिसमें बाबा जी का कॉन्फिडेंस और विश्वास दिखता ही है। इस विश्वास के साथ कोई व्यक्ति इतना सुंदर कैसे लिख सकता है, मतलब पूरा डिजाइन उनके मस्तिष्क में जैसा बना हुआ था बाबा जी के। आप एक एक किताब को जब पढ़ते जाएंगे आगे इस परिचय के बाद तो ऐसे लगेगा जैसे कोई क्रम से एकदम बिल्कुल देखा हुआ जीवन। और जैसे कि हम अगर चाय बनाने की विधि को बताएंगे तो कैसे क्रमिक बताते हैं, अनुभव हो जाता है। वैसे ही बाबा जी ने पूरे जीने को देखा है कि बिल्कुल ये पा ही सकता है, अभी प्रमाणित हो सकता है। जैसा मैं जीता हूँ वैसे सभी जी सकते हैं। इस भाव से सारे वाङ्मय को बाबा जी ने लिखा है। तो आगे हम सब उसको पढ़ेंगे ही। तो इसलिए सारे जितने भी हैं हम सब भाई बहन वो मन लगा के एक एक पेज को अपन बढ़िया से पढ़े। जहां तक हो आप लोग बिल्कुल समय निकालिए कि हम कितना समय इधर उधर वेस्ट कर ही देते हैं। और अगर हम समय नहीं निकाल पाते तो हमको पीड़ा होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि ये कितना, मतलब मैं निकाल नहीं पाया समय अपने लिए भी। तो जो कितना कीमती समय है, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है देखा जाए तो। उसके लिए हम अपने जीने के लिए जब तक हम प्रमाणित नहीं होंगे हम कैसे अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को इस चीज को दे पाएंगे। तो जो इतनी कीमती चीज हमारे हाथ में आके चली जाएगी और हमारा शरीर शांत हो जाएगा, उससे पहले हमको समय मिला है। हर दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये एक आदमी को पढ़ना चाहिए, कितना मिनट लगता है एक पेज को पढ़ने में, 2 मिनट लगता है। तो मैं अपना समय को सेटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितने बजे से उठता हूँ। मान लो 5 बजे से उठता हूँ। एक बार बाबा जी मीना भाभी को बोले कि मीना भाभी बोली कि बाबा जी मेरा समय नहीं निकाल निकाल पा रही हूँ। मैं सुबह से व्यस्त रहती हूँ। बाबा जी के सामने बात हो रही थी और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। बाबा जी देखो ना, मैं 5 बजे से उठती हूँ, झाड़ू करती हूँ, पोछा करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, खेती किसानी, फिर मेहमान मेहमान, रात को 9 बजे खाना, ये सारा कुछ बताई। तो बाबा जी बोले ठीक है, आप बेटा बताओ उठते कितने बजे हो? तो बोली 5 बजे उठती हूँ बाबा जी। तो बाबा जी बोले कल से 4 बजे उठना।
मतलब हम अपने को सेट कर सकते हैं। तो 4 बजे उठना है, 4 से 5 आप पठन करो। तो हम समय कहीं भी, अगर आप 9 बजे सोते हो तो आप 10 बजे सोना, तो 1 घंटे आप रखो पठन के लिए। तो हम जब निश्चित करेंगे कि मुझे पठन करना ही है, प्रायोरिटी में इसको डाल दिए, अपने सॉफ्टवेयर में, माइंड के सॉफ्टवेयर में डाल दिए कि मुझे पठन किए बगैर सोना ही नहीं है, तो आप निश्चित ही पठन करके ही सोएंगे। तो हमारा कम से कम एक रीडिंग तो हो जाए, उसके बाद ही हम न्याय, मतलब तभी हम अपने से न्याय कर पाएंगे ना। इसमें न्याय ही नहीं कर पाएंगे, हम बिना पठन के बैठते हैं तो एक प्रकार से प्रवचन सुने जैसा स्थिति हो जाएगा। तो हम तो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं ना, इसलिए पठन करने बैठे हैं। तो एक प्रकार से मैं इसको जोड़ना चाह रही थी, तो हम सब इसी भाव के साथ बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं चाहती हूँ। तो सौभाग्यशाली तो हम सब हैं ही हैं, मध्य दर्शन मिला हुआ है हम सबको, अवसर मिला हुआ है, इतने लोग तैयार हो गए हैं आप लोग को अध्ययन कराने के लिए, इतने वीडियोज आ गए हैं, इतने क्लिपिंग आ गए, चारों तरफ ऐसा सुंदर वातावरण बना हुआ है। बिल्कुल न खोए, सदुपयोग करें समय का, बस ये चाहना था। कि चलते हैं, स्वायत्त मानव के पास जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें था कि ये पेज नंबर 45 में था। पेज नंबर 45 में आया था स्वायत्त मानव के बारे में। इसमें यह आया है कि अ, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान और प्रतिभा, व्यक्तित्व, ये जो पांचों सद्गुण हैं, ये स्वायत्त मानव के गुण हैं। तो स्वायत्त मानव है क्या चीज, इसको हम सब समझते हैं क्या चीज है स्वायत्त मानव। तो स्वायत्त मानव को लिखे है बाबा जी कि स्वायत्त मानव क्या है, स्वयं के अधिकार से जीता हुआ मानव, जो स्वयं के अधिकार में जीता हो, स्वयं का अधिकार संपन्न व्यक्ति, जैसे बाबा जी स्वयं के अधिकार संपन्न व्यक्ति स्वायत्त मानव है। ऐसे ही हम शिक्षा संस्कार का उद्देश्य भी यही है। शिक्षा संस्कार से हम हर व्यक्ति को स्वायत्त मानव बना सकते हैं, उसको समृद्ध, ऐसा जीने के लिए उसको समृद्ध और सक्षम बना सकते हैं। तो शिक्षा संस्कार के द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो शिक्षा संस्कार के लिए स्वायत्त मानव ही स्वायत्त मानव तैयार कर सकता है। तो पहले हमको स्वायत्त होना पड़ेगा, हम स्वायत्त होंगे तभी तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वायत्त मानव बना पाएंगे, और जो स्वयं के अधिकार पे जिएगा और सभी को वैसे ही बनाएगा। तो स्वायत्त मानव के बारे में ये था। तो स्वायत्त मानव के लिए ये 5 गुणों को हमको बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहला अपन लेते हैं, सबसे पहला है स्वयं में विश्वास। तो स्वयं में विश्वास का मतलब जब हमारे स्वयं में खुद में विश्वास हो जाता है, स्वयं के जिनमें विश्वास हो जाता है। स्वयं में विश्वास को क्या बोलेंगे हम, कैसे में स्वयं में विश्वास को मानेंगे कि मैं स्वयं में विश्वास में हूँ। तो स्वयं में विश्वास का मतलब है कि मैं व्यवस्था में जी पाता हूँ, मैं खुद व्यवस्थित रह पाता हूँ, मेरा आचरण निश्चित है, मेरा आचरण में अस्थिरता नहीं है, मैं इधर उधर नहीं करता हूँ, मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं जीता हूँ। मेरा जीना एकदम निश्चितता के साथ है, स्थिरता के साथ है। ऐसा मैं जब स्वयं में जीता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आता है कि अरे वाह, मैं कितने अच्छे से जी पा रहा हूँ। ऐसे ही मैं दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, दूसरों को जीने के लिए मैं उसकी सहायता कर सकता, सहयोग कर सकता हूँ। ऐसा विश्वास उसको जीने में आता है। तो स्वयं में विश्वास यही है। जैसे कि मान लो कि मैं अगर कुछ बनाना सीख गई या गाड़ी चलाना सीख गई, तो मैं स्वयं में विश्वास से भरी रहती है ना। तो स्वयं में विश्वास से जब मैं भरी रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं दूसरों को भी सिखा सकती हूँ, ये ऑटोमेटिकली आता है। तो जब मैं स्वयं में विश्वास से भर जाती हूँ तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती ही करती हूँ। तो स्वयं में विश्वास के साथ और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के साथ ही विश्वास से भरे रहती हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं दूसरे को सिखा नहीं पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगी। तो जब मैं खुद सुंदर से जी पाती हूँ और खुद में व्यवस्था में रह पाती हूँ, तो मैं समग्र व्यवस्था में भी विश्वास के साथ भागीदारी करती हूँ कि मेरा आचरण जब निश्चित है मेरे अपने आप में, परिवार में, तो मैं समाज में भी भागीदारी कर सकती हूँ उसी आचरण के साथ। और कहीं भी कोई भी शंका या फिर कोई शिकायत वाली बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं में विश्वास से भरी हूँ। ये स्वयं में विश्वास की बात हो गई। अब आगे चलते हैं श्रेष्ठता के प्रति सम्मान। तो श्रेष्ठता के प्रति सम्मान से हम ये जो बात हो रही है, ये 5 गुणों की बात हो रही है, 5 सद्गुणों की बात हो रही है। ये बाहर की परंपरा की बात नहीं हो रही है। श्रेष्ठता के प्रति सम्मान में हमारा ध्यान चला जाता है कहीं ना कहीं कि रूप बल धन पद के आधार पे श्रेष्ठता। तो वो शिष्टता की बात नहीं हो रही, ये सद्गुण की बात हो रही है।
तो जब मैं स्वयं में विश्वास से भर जाती हूँ और ऐसा जी पाती हूँ और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाती हूँ, तो ऐसा जीने वाला, है ना, ऐसे ही जीने वाला और ऐसे ही जीने को चाहने वाला हर व्यक्ति जो ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही बनना चाहता है, ऐसे ही होना चाहता है, उसकी चाहना के प्रति, उसके ऐसे होने के प्रति मेरे अंदर हमेशा सम्मान ही रहेगा। हर व्यक्ति के प्रति जो ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही होना चाहता है, तो हर व्यक्ति के प्रति मेरा सम्मान हमेशा बने रहेगा। उसकी श्रेष्ठता को मैं हमेशा सम्मान की नजरों से ही देखूंगी, क्योंकि वो भी ये चाहता है ना। तो हम जैसा चाहते हैं वैसे ही वो भी चाहता है, इस बात के प्रति हमेशा सम्मान बने रहेगा। यही है श्रेष्ठता के प्रति सम्मान। तो अभी हम क्या करते हैं, या फिर उसके उसका सम्मान कैसे करेंगे? मैं पूर्णता को प्राप्त कर ली हूँ, वो भी पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है ना। तो उसके आधार पे मैं उसको मूल्यांकन करती हूँ, और ये भी तो वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ। तो बिल्कुल भी यहाँ पे, क्योंकि ये सद्गुण है ना, इसमें ईर्ष्या द्वेष जलन कुछ भी नहीं आने वाला। अगर हम रूप बल धन पद के आधार पर श्रेष्ठता को देखते हैं, तो ये सारे जितने भी जो क्लेश है ये हमारे दिमाग पे आती हैं। और ये बिल्कुल सद्गुण वाली बात है ना। इसमें देखो, अभी हम सब ग्रुप बनाए हैं, अभी देखो अध्ययन का ग्रुप बनाए, अभी रश्मि दीदी का फोन आया कि मैं अपनी भाभी को भी जोड़ना चाहती हूँ, मैं अपने भैया को भी जोड़ना चाहती हूँ। ये देखो कैसे हुआ, ये कैसे हम उसको स्वीकृत कर लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये भाव आया कि मैं इसको समझना जीना चाहती हूँ, ये बहुत खूबसूरत चीज है, तो तुरंत ही शेयरिंग करने का मन करता है कि और लोग को भी जोड़ ले। ये तो सम्मान करना होता है ना। ये तो श्रेष्ठता को समझना होता है कि अरे आप भी चाह रहे हो क्या, हाँ मैं भी चाह रही हूँ ऐसे ही करना, तो चलो सब चलते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम सही की ओर, जागृति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हम एक दूसरे का सम्मान कर पाते हैं। ये नियति सहज है, इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, दबाव नहीं है, एकदम सहज गति से ये स्वभाव ऑटोमेटिकली आता है। ये हो गया सम्मान किसके प्रति? शिष्टता के प्रति सम्मान हो गया। अब अगर आप आगे चलते हैं, तो आगे ये वाला सदगुण क्या लिखा है? प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन में अगर हम चाहेंगे, तो अगर आप परंपरा की तरफ जाएंगे, तो प्रतिभा में क्या देखते हैं हम? स्किलफुल व्यक्ति। तो एक स्किलफुल व्यक्ति का संतुलन की स्थिति को हम देख ही पाते हैं कि कितना वो संतुलित जिंदगी जीता है। तो वहां पे आपको संतुलन की स्थिति दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो जैसा वो जीता है, बहुत ही रेयर अगर होगा कि वो संतुलन वाली लाइफ को जी रहा है। उसकी प्रतिभा में आप बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत ही बढ़िया, समझो डॉक्टर के रूप ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, बहुत ही प्रतिभाशाली, उसके ऑपरेशन तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है, बहुत अच्छा सर्जरी करता है, ये उसकी प्रतिभा हो गई। लेकिन क्या वो, उसके अंदर मानवीयतापूर्ण आचरण है? क्या वो लाभ दृष्टिकोण से डॉक्टर है, कि सच में सेवा भावी और मानवीयता के अर्थ में वो सेवा करता हो, ऐसा व्यक्तित्व है क्या उसका? तो यहाँ पर आप देखना असंतुलन को पाएंगे। अभी परंपरा में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग खुद ही सोच लेना कि क्या ऐसा संतुलन की स्थिति है क्या? नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर एग्रीकल्चर वाले लाइफ में बहुत अच्छा खेती किसानी करता है, बहुत ही टैलेंटेड है, वो एक्सपर्ट है, वो तो दिन ब दिन अपने खेती को मल्टीप्लाई कर रहा है, इतने गुना उत्पादन वो ले रहा है। लेकिन अगर आप जाएंगे पास में करीब में, तो क्या वो धरती के साथ संबंध को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है। वो तो धरती को बर्बाद कर रहा है केमिकल डाल के। हाँ ठीक है, अपने एक्सपर्ट के कारण वो ने बहुत अच्छा उत्पादन ले लिया है, लेकिन क्या वो धरती के संबंध को पहचान पाया? नहीं पाया। वो तो आगे आने वाली पीढ़ी को तो भूखा मार देगा, क्योंकि धरती को तो मार ही दे रहा है पूरा। तो ऐसा अगर देखेंगे, तो प्रतिभा और व्यक्तित्व, अभी प्रतिभा के संतुलन के बारे में बात करिए। अगर व्यक्तित्व में जाएंगे, खाली अभी सेपरेट सेपरेट लेते हैं, तो व्यक्तित्व में जाएंगे तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व को देखें। अभी हम कैसे देखते हैं? वही रूप बल धन पद पद के आधार पे व्यक्तित्व को देखते हैं। तो व्यक्तित्व में संतुलन की स्थिति कहाँ है? कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा से ज्ञान की बात करता है, लेकिन उसका आहार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है? बहुत कटुता से भरा हुआ व्यवहार है। तो हम देखते हैं कि वो है तो बहुत अच्छा इंसान, है ना, लेकिन बढ़िया प्रवचन करता है, बहुत अच्छी से बात करता है, लेकिन अगर उसके साथ निकट जाते हैं, तो उसका जो व्यवहार है, मानव के साथ संबंध है, उसमें अपन देखते हैं तो न्यायपूर्ण दृष्टि उसकी दिखेगी नहीं, वो संतुलन वाली स्थिति पाओगे नहीं। तो उसका आहार है, व्यवहार है, विहार है, विहार, तीनों चीज में आप उसमें डिफरेंस पाओगे। तो ये जो असंतुलन पाओगे,
तो इसमें पता चलता है कि इसमें व्यक्तित्व में संतुलन की स्थिति नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सद्गुण की बात कर रहे हैं। अभी वापस आते हैं, ये तो उसमें चला गया ऐसा नहीं पड़ा कि अभी क्या होता है। तो अब वो समीक्षा कर रहे थे, तो अगर हम वापस सद्गुण की तरफ आएंगे तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन की स्थिति कैसे दिखेगी, कि जैसा मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, वैसे मैं जीता हूँ भी, वैसे मैं जीता भी हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा प्रतिभा है, प्रतिभा मतलब प्रतिभाशाली मतलब वो उसके अंदर सारे गुण हैं। वो स्वयं में विश्वास के साथ जीता है ना, स्वयं में विश्वास के साथ जीता है। और सभी 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 के साथ, सभी किसी भी अ, अपने साथ, व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, सबके साथ वो निरंतर उसके जो गुण है ना हमेशा प्रमाणित होते रहते हैं। वो हमेशा हर जगह अपने अच्छाइयों को ही प्रमाणित करता हुआ जीता है। अपनी जो भाषा है, उसकी भाव, उसकी भंगिमा है, हर किसी को प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बाबा जी का जीना है, वो हर समय क्या करते हैं, दूसरों को प्रेरणा ही देते रहते हैं कि बेटा ऐसे करिए। वो हमेशा दो लोगों को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। वो दूसरे को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए देखते हैं, कि वो हर किसी को पूरा ही करना चाहते हैं, है ना। हर किसी को प्रेरित ही करते हुए दिखते हैं, और उस विश्वास के साथ खुद भरे रहते हैं, दूसरों को भी ऐसी विश्वास के साथ भरने भरने में लगे रहते हैं। तो ये तो प्रतिभा है, इसी को प्रतिभा बोलेंगे। इसको हर हर दिशा में, हर के साथ में व्यक्ति ये प्रतिभाशाली हो जाता है। वो मानवीयतापूर्ण आचरण से भरा हुआ व्यक्ति को ही हम प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बोल रहे हैं, है ना। और व्यक्तित्व मतलब उसका आहार कैसा हो, उसका आहार पवित्र हो, पवित्र आहार करता हुआ व्यक्ति हो। उसका विहार कैसा हो, वो कैसे जीता हो, सबके साथ बहुत सुंदर जीता हो, है ना। हर किसी के साथ उसका विहार मतलब उसके विहार का मतलब होता है कि वो रहता कैसा है, तो वो बोलता कैसा है, वो सारा चीज उसमें आ जाता है। तो वो बहुत सुंदर व्यक्तित्व के साथ वो दिखाई देता है। उसका कार्य व्यवहार व्यवहार भी कैसा हो, वो न्यायपूर्ण दृष्टि से बात करता हो, है ना। संबंध को समझ के प्रयोजन के आधार पे बात करता हो, प्रयोजन के आधार पे जीता हो। तो ऐसा जो है, दोनों में हम जैसा वो बात करता है, जैसा उसका व्यक्तित्व है, प्रतिभा है, वैसे ही वो जीता हुआ भी दिखेगा। इसी को ही बोलेंगे प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। कि बोलना कुछ और करना कुछ, है ना। कथनी करनी अलग अलग ऐसा नहीं है, कथनी के साथ करनी भी दिखना चाहिए। ये है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो ये स्थिति के बाद हम जब हम प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन को पाते हैं, तो हमारा विचार कैसा हो जाता है कि हमारा इतना सुंदर हम जीते हैं, हम प्रतिभाशाली भी हैं, मतलब हम पूरा मानवतापूर्ण आचरण से भरे हुए हैं, है ना। और व्यक्तित्व हमारा जो आहार विहार व्यवहार है वो भी बहुत सुंदर है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं व्यवहार में सामाजिक तो होऊंगा ही, क्योंकि मैं जैसा जीता हूँ वैसे मैं सबके साथ जीना चाहता हूँ। तो मैं मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीना चाहता हूँ, मूल्य चरित्र नैतिकता के साथ जीना चाहता हूँ, और ऐसे ही सबके साथ में व्यवहार कर पाऊंगा। तो इसी को बोलेंगे व्यवहार में वो सामाजिक भी है। जब वो समाज में निकलेगा तो कैसा जिएगा, बहुत सुंदर जिएगा ना। सामाजिकता का मतलब ये है कि मैं जैसा जीता हूँ वैसे सभी जी सकते हैं, इस विश्वास के साथ वो चलेगा। तो सबके साथ कैसा व्यवहार करेगा, बहुत सुंदर व्यवहार करेगा। तो इसको बोलते हैं व्यवहार में सामाजिक होने। तो व्यवहार में सामाजिक होने का मतलब कि स्वयं में व्यवस्था के साथ तो जी रहा है, अब वो समाज में व्यवस्था में भागीदारी के साथ जिएगा। भागीदारी के साथ जिएगा तो कैसे करेगा, उसके साथ सुंदर व्यवहार करेगा, उसको पूरा करेगा, उसको पूर्ण पूर्ण करने में, पूर्णता की ओर ले जाने में उसको अप्रिशिएट करेगा, उसको बढ़ावा देगा, उसको उत्साहित करेगा, उसको उत्साह को बढ़ाएगा, है ना। इस तरह से उसका प्रकाशन होगा, है ना। तो मूल्यों के साथ वो खुद मूल्यों से इतना भरा हुआ होगा, और वो मूल्यांकन की क्षमता भी उसके अंदर होगी। मूल्यांकन की क्षमता का मतलब है कि सामने वाले को भी देखेगा कि वो भी मूल्यों से भरा हुआ है, वो भी किसी अच्छे प्रयोजन के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में मतलब उस मूल्यों का प्रयोजन को पहचानना कि क्या प्रयोजन है। यह भी तो वही चाहता है जो मैं चाहता हूँ, ये उसका प्रयोजन है। मान लो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीना चाहता हूँ और बढ़िया से रहना चाहता हूँ, सुखी पूर्वक जीना चाहता हूँ। वही तो आचरण उसका भी है, वो भी वही चाहता है। तो इसको पहचानना, तो संबंधों में हम जो चाहते हैं मूल्य में, कि उसको हम मूल्यांकित कर पाए। मूल्यांकित किस आधार पे करेंगे, प्रयोजन के आधार पे हम मूल्यांकित करते हैं। तो हर संबंध में प्रयोजन होता है, इसको सब उसको देख पाते हैं।
तो इस तरह से हम जब जीते हैं तो हम क्या करते हैं, व्यवसाय में स्वावलंबी हो ही पाते हैं। व्यवसाय में स्वावलंबी कैसे हो पाते हैं कि जब हम व्यवसाय करने जाते हैं तो हमारा जब आचरण और परिवार का आचरण और समाज का आचरण, सभी का आचरण जब एक जैसा लगता है तो हम क्या करते हैं, स्वावलंबी आराम से हो पाते हैं। क्योंकि कैसे जी पाते हैं, फिर हम अपने परिवार की आवश्यकता को समझेंगे ही। जब हम स्वयं में विश्वास है तो मैं परिवार की आवश्यकता को समझता हूँ, परिवार की आवश्यकता को समझता हूँ तो समाज की आवश्यकता को भी तय कर पाता हूँ। सारे लोग ऐसी अपनी अपनी आवश्यकता को समझ के जीते हैं तो हम सब मिल करके एक बढ़िया सा व्यवसाय कर सकते हैं, और जिसमें हम लाभ दृष्टिकोण और लाभ हानि दृष्टिकोण से मुक्त होकर जी पाते हैं। जब हम सभी लोग आवश्यकता को समझ के तय कर पाते हैं तो अभी हम लाभ हानि विधि से नहीं जीते, बहुत सुंदर विनिमय विधि बन पाता है। तो अभी तो हम अकेले अकेले जीते हैं तो लाभ हानि में जाना ही पड़ता है, जाना ही होता है, जाते ही हैं। क्योंकि अकेले जीने में हम व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा, बहुत सारा बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन हम स्वावलंबी उसको नहीं बोलेंगे। तो स्वावलंबी होने का मतलब है मैं सबके साथ अच्छे से जी पाऊँ, सबकी आवश्यकताओं के साथ मेरी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, इस बात के साथ जीना ही स्वावलंबी होना है। तो इस तरह से ये पूरा पांचों गुण का आ जाने से मानव सबके साथ बढ़िया से जी सकता है, स्वयं में व्यवस्था के साथ जीता है और समझदारी के साथ, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है समझदारी पूर्वक। तो इस तरह से ये पांचों गुण को हम शिक्षा के माध्यम से शिफ्ट कर सकते हैं। इसको अभी ये बात बतानी थी आप लोग को। तो ये बात क्लियर हुआ है भैया आप लोग को? सभी को आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? जी दीदी, बहुत सुंदर क्लियर कर रहे हैं आप, हाँ, एकदम तो क्लियर सुन ये रहे वाली हैं। बात तो अपनी जी। तो जी ये महत्वपूर्ण है, पाप का होना ये सद्गुण की बात है, इसलिए इसको बताना था। तो ये 5 सद्गुण का हमारे अंदर आ जाना पहले तो, फिर इसको हम बच्चों में शिफ्ट करेंगे अपने ये सब सद्गुण को। ये सद्गुण हमारे जितने भी साथ जो हमारे साथ होते जाएंगे सबके साथ ये समझ, अगर कोई व्यक्ति देखो बहुत सुंदर जीता है तो लगता है ना कि मैं भी ऐसी जीऊं, मैं भी ऐसी हो जाऊं, ये ऑटोमेटिकली आता है, सहजता से आता है ना, सहज रूप में ही पहुंचता है कि मैं भी ऐसी जीऊं, ऐसी बनूं। पर इसके लिए प्रोसेस कहीं पर नहीं मिलेगा, बाबा जी की बुक में ही मिलेगा। तो ये बुक को इसलिए हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है कि कहाँ पर किन बातों को ध्यान दिलाया जा रहा है। तो वहां से हम बढ़ते चलेंगे। बढ़िया ये पहला बुक अपना कंप्लीट हो जाए, ये बोला फिर सारे बुक इतने सुंदर क्रमिक रूप में लिखे हुए हैं, एक एक चीज को हम ऐसी मन लगा के पढ़ते जाएंगे, निश्चित ही सफलता मिलने ही मिलना है। मतलब हम तो बहुत विश्वास से भर जाते हैं जब जब पढ़ते हैं, और जिनमें विश्वास काफी बढ़ता हुआ नजर आता है हर दिन हर पल। तो बढ़िया आप लोग के साथ हमारा फिर से एक बार वाङ्मय का पठन बहुत अच्छे से हो जाएगा। मन लगा के हम सब आप लोग को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम और गहरे में जा रहे हैं, तो हमारे में जिनमें और विश्वास बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग सबको। खूब अच्छा बताया तो सुचित्रा बहन जी, हाँ है ना, बहुत ही बहुत ही सुंदर, सुंदर बहुत अच्छा। बताए। हाँ खूब खूब अच्छा लगा। जी थैंक यू जी दीदी। दीदी आप, हाँ बिल्कुल। तो ये 9 भी बज गया है, अपन ऐसे चलते हैं कि इसी बुक को ही अपन बहुत ध्यान से पढ़ें। सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल डेली अपन समय निकालें, और अगर 4 बार नहीं हुआ है तो कोशिश तो करें 4 बार करने की, लेकिन नहीं हो पाया तो एक बार पठन करके ही हम सोएं। इसको एकदम जैसे अपन बीपी की गोली खाते हैं ना, वैसे ही समझ जाओ, एक हमको पठन करके ही सोना ही है। जो नहीं खाता वो समझेगा नहीं, लेकिन जो बीपी की गोली खाता है उसको पता है कि वो खाता ही है, तो छूटता नहीं है। तो वैसे ही इसको जो समझदारी को देने वाला है, जो हमको हमेशा हमेशा निरंतर सुख देने वाली चीज, उसके लिए हम जरूर समय निकालें। और 1 घंटा ही तो लगता है, पूरा पठन आराम से हो जाएगा, 2 बार 3 बार सभी इसको करके ही बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। एक जब हम पढ़ के स्कूल जाते हैं तो बहुत टीचर जो पढ़ाती है तो ताकत लगता है कि अरे मैं पढ़ के आया हूँ, और बिल्कुल सटीक सटीक पहुंचता है। तो इतना सुंदर चीज को क्यों नहीं हम पढ़ के आए, है ना? तो सभी बढ़िया से पढ़ कर आए
फिर अपन जीवन का स्वरूप को ही लेंगे, या पिछला कुछ क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल डालिए आप व्हाट्सएप में, सभी लोग खुल करके, है ना, और अच्छे से चर्चा हो पाती है। किसी के डालने से किसी का और का उद्धार भी होता है, तो बिल्कुल डालिए, क्वेश्चन वगैरह डालिए ना, और अपने उपलब्धियों को भी शेयर करिए, तो वो भी किसी को टच करेगा। तो 5 पेज बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़ करके 49 पेज तक, पेज से लेकर मिलते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी को कुछ कहना हो तो जी, बिल्कुल आज स्वागत की है। जो पूरी गोष्ठी रही है ना, बहुत ही अच्छी रही। तो आप लोग को जो भी उपलब्धि रही हो वो अगर आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो अन्य भाई बहनों के लिए भी आप एक पूरकता रूप में इसको संबंध के रूप में वो संप्रेषित हो पाएगा। तो जिन भी भाई बहनों को लगता है कि हम तक कोई बात पहुंची है, वो लिखित रूप में व्हाट्सएप में डालेंगे तो और भी भाई बहन है उन तक बात पहुंच पाएगी। तो इसी के साथ अब अपन सभा की समाप्ति करते हैं। अगली सभा में 49 पेज से फिर 49, 50, 15, 50, 53 53 पेज तक आपकी जिज्ञासाओं का इंतजार रहेगा और फिर हम मिलते हैं अगली गोष्ठी में। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। सभी को थैंक यू, नमस्ते। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते थैंक यू सभी सो को, मच। नमस्ते। नमस्ते दीदी जी, बहुत थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद दीदी नमस्ते। जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। आभार। नमस्ते दीदी, नमस्ते सबको। दीदी बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी नमस्ते एक सभी को, वो नमस्ते। सुचित्रा हाँ दीदी, भैया। एक वो जो अपना जी पीछे के पन्नों से हाँ, क्वेश्चन रह गया था कि आत्मा और जीवन कैसे अलग अलग है, वो थोड़ा व्हाट्सएप पे अच्छा डाल देंगे दीदी। अच्छा, बिल्कुल डाल देंगे भैया। और भी जैसे किसी को कोई क्वेश्चन होगा ना भैया और बहनें, वो बिल्कुल डाल जी दीजिए। 48 पेज तक कोई भी क्वेश्चन शेष रहना चाहिए। तो एक बार रिपीट, एक बार फिर से देख लो आप, 48 पेज तक कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वापस रिपीट हम उसको व्हाट्सएप में डाल देंगे। ठीक है ना आत्मा दीदी। और जीवन है ना, आत्मा और जीवन ना भैया, ठीक है। हाँ, आपने सुचित्रा दीदी वो भी वीडियो भी डालना था बाबा जी का, जिसमें मीटेरॉइड वाली बात थी। हाँ हाँ हाँ, मैं सर्च की हूँ कहाँ पर सुनी हूँ, बिल्कुल डालिए, ध्यान में ले बिल्कुल, ठीक है। मैं इसको थैंक यू सो मच। वेलकम दीदी। ठीक है दी, सभी को नमस्कार। नमस्ते भाई जी।